अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और यकीनन लोग जो हैं इस मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप सब ने बताना है जी, आप लोग सर्दियों के मौसम को किस तरीके से एंजॉय करते हैं। आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, क्योंकि जब भी हम हमारी यंग जनरेशन के साथ बात करते हैं, हमारी यूथ के साथ बात करते हैं, तो उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो हम सब की एनर्जी को डबल कर देती है। यकीनन वो लोग आप सबकी जो लोग घर बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको भी एंटरटेन करते होंगे और उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा गेन करवाते होंगे और उनकी एनर्जी डबल हो जाती होगी। अभी बस आज हम मौजूद हैं मुल्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ के अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझे जाते हैं। और अगर उनकी बात की जाए अदर एक्टिविटीज़ की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यानी इन शॉर्ट फनकार बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलाल खालिद। तलाल जी जी। आपका क्या नाम है? दानियाल। दानियाल। तलाल क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ, क्या स्टडी कर रहे हो? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडीपी। ओके, कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड है। थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। और आप क्या करते हैं जी? सेम क्या सेम? एडीपी कर रहे हैं हम दोनों। अच्छा, एडीपी कर रहे हैं आप, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। हाँ जी। ओके, क्या प्लान्स हैं आपके, फिर क्या करना है? आगे तो फॉरेन कंट्री में जाने का ही प्लान है। पढ़ना अपने कंट्री से है, जाना फॉरेन कंट्री में है? तो अब हालात तो आपको पता है क्या है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके क्या करना है? फॉरेन कंट्रीज में अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई वहाँ पे जॉब करोगे वहाँ? जी जी ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल 2-4 साल पाकिस्तान में? जी जी। ठीक है जी। आपके क्या प्लान्स हैं, आपने क्या करना है? मेरा भी यही प्लान है कि अभी मज़ीद स्टडी कंटिन्यू रखेंगे और जो है ना स्टडी के दौरान ही जो है ना अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे, यहीं पर ही मुल्क में रह के। ठीक हो गया जी। मुल्क के लिए कैसे सर्व करेंगे? मुल्क के लिए ऐसे सर्व करेंगे कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इन है, मतलब कि बंदा वहाँ पर अपनी जो है ना इजहार जो है ना आराम अपना ओपिनियन दे सकता है आराम से, अपना ओपिनियन वगैरह आराम से बंदा वहाँ दे सकता है। और इसके राइट ऑफ स्पीच है आपके राइट ऑफ पास। स्पीच है अपना सोशल मीडिया के थ्रू, और इसका आजकल बहुत ही फ़ायदा वगैरह है बड़ा, जिसकी वजह से जो है ना नहीं, वो तो है पढ़ा, लेकिन आप क्या करेंगे? आपने क्या सोचा है कि यार देखें, ऑब्वियसली हमारे जो पढ़ने के बहुत सारे मकसद होते हैं, जैसे कि अपने आप को ग्रूम करना, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना, अपने आप के लिए काम करना, अपने फैमिली के लिए काम करना, प्लस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंसान पढ़ता है। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन फ्यूचर क्या करेंगे? अर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस ही करना है आगे। हम क्या बिज़नेस करोगे? अपना ही बिजनेस करेंगे। क्या अपना बिज़नेस करोगे? ऑलरेडी जो है ना बाबा का जो है ना क्या बाबा का बिज़नेस है? स्कूल का बिजनेस है और उसी को आगे लेके रन करना। अच्छा, आप क्या स्कूल में जाके प्रिंसिपल सीट पे बैठ जाएंगे? नहीं, डायरेक्टर बनना है। क्या बात है। डायरेक्टर की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पूरा स्टाफ को मैनेज करता है और जो है ना जो जहाँ मिस गाइडेंस वगैरह हो रही होती है अपने स्टाफ को समझाता भी, समझाता भी है, फिर मतलब खड़का के रखते हैं, खड़का भी रखता है और सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है, ताकि जो है ना स्टाफ डरे भी ना, काम भी अच्छे से। काम भी अच्छे से करे। ठीक हो गया जी। आप बताएं जी, क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट जिम शिम कर लेते हैं। जिम शिम, ये टैलेंट थोड़ी होता है। यही है टैलेंट तो जी। यही है टैलेंट, हाँ। जो भी है। अब ये हॉबी क्या है? हॉबी यही स्टडीज़, फिर जिम। स्टडीज़ की हॉबी है? स्टडी हो भी है लग तो नहीं रहा। नहीं नहीं, पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, पढ़ते तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन हॉबी किसकी होती है स्टडी? वो मतलब अब प्रेप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं तो आदत सी बन गई है। पहली दफ़ा किसी बंदे से सुना, प्रेप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो तो पढ़ाई को हॉबी बना लिया है। बस अब यही है मेरा। क्या करें, यही है जो है। हाँ बस। चलो ठीक है। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज घूमना फिरना और खाना पीना ज़्यादा। खाना पीना? हाँ, खाने पीने में क्या पसंद है? ये वही मतलब वाली बात की है। देसी फूड ज़्यादा लाइक करता हूँ। देसी खाने ज़्यादा पसंद करते हो? कहाँ का खाना? अगर कुछ लोग जो है वो हमारे शहर मुल्तान में आ रहे हैं, तो आप उनको कौन सा, किस जगह का देसी खाना रेकमेंड करेंगे कि जी मुल्तान में आए तो यहाँ का खाना लाजमी खा कर? अगर तो है किसी ने चिकन कढ़ाई खानी तो जो है ना गुलगाशी और टेस्टी है बड़ा, उसका ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त, एग्जैक्टली। अगर किसी ने मटन कढ़ाई खानी है तो वो सदीकी वाला बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। और अगर किसी ने कबाब शबाब खाने हैं? कबाब शबाब खाने तो उसके लिए जो है ना ये बिले दा डेरा। क्या बात है, मतलब हर पक्का फूडी बंदा है ना। तो आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं? नहीं, लेकिन प्लान है शुरू का।
आपको करना चाहिए। आजकल तो भाई फूड ब्लॉगर्स हमारे इतने कॉमन हुए हैं। आपके कोई पब्लिक अकाउंट है आपका? पब्लिक अकाउंट हाँ है, बड़े 2-3 मैं लोगों को बड़ा इनकरेज करती हूँ, ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं उनको बहुत इनकरेज करती हूँ कि आगे जो आने वाला दौर है अभी भी सोशल मीडिया का ही है, लेकिन आप सोचें कि हर 2-3-4 साल बाद कितनी दुनिया सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी होगी। अब तो मोस्टली दुनिया सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है। तो आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट फूड साइड पे है तो आप इसको भी लेके चल सकते हो। आप फूड ब्लॉगिंग करो, आप जाओ, आप वीडियोस अपलोड करो। अब तो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, और सोशल मीडिया ने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिखाने के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इतनी आसान बना दी है कि घर बैठे आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना भाषण देती हूँ मैं ना। नहीं अब ऐसा भी नहीं है बड़ा थोड़ा बहुत देती भी है, लेकिन कोई बारी सुनने की आदत है। अच्छा, टीचर से सुनते रहते हो? टीचर से भी सुनते अच्छा, मुझे ज़रा आप लोगों ने बताना है कौन सी ऐसी टीचर हैं जो नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, चुप ही नहीं होती? इंग्लिश वाली मैम। वो कौन है? क्या नाम है? अभी नहीं है, नाम अभी नहीं है? अच्छा, न्यू आई हैं। 15 मिनट बाद नींद आ जाती है उनके लेक्चर में। मैम सुन रही है। तो आपको क्या लगता है कि मैम को क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए अपने लेक्चर में, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना सके, मतलब थोड़ा फनी हो जाए थोड़ी देर बाद ना, जोक्स वगैरह, ताकि रिफ्रेश हो ताकि जाए। थोड़ा सा बच्चा फ्रेश हो जाए। ये नहीं कि मतलब पहले मिनट से पढ़ाना शुरू किया, आखिरी 40 मिनट तक पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। जी जी ऐसी ही। अच्छा, मोस्टली अक्सर औकात ऐसे होता था कि हम भी जब कॉलेज में होते थे तो आई वाज इन कॉलेज जब, तो हम पीछे सो जाते होते थे, लिटरली हम सो जाते थे और टीचर को पता भी नहीं चलता था। सही। सही? हाँ। आप लोग ऐसे करते नहीं, हम नहीं ऐसे करते, हम पढ़ने वाले हैं। हैं? मैं पढ़ने वाली नहीं थी। शायद लग तो नहीं रहा। एक अगर टीचर होता है कुछ टाइम ऐसा होता है, हमें उर्दू के लेक्चर में ज़्यादा नींद आती होती थी, क्योंकि एक तो वो लेक्चर हमारा एंड में होता था, कोई छठा लेक्चर होता था वो, और उस टाइम पढ़ के थक चुके होते थे और बस इंतज़ार होता था कैसे टाइम हो पूरा और हम भागें। तो दैट वाज द सिनेरियो। अच्छा जी, चलें, आपसे मैं कर रही हूँ एक सवाल। अमूमन आपने देखा होगा जी, हमारे जो लोकल हमारी ट्रैफिक है, बसेस हैं, रिक्शे हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोज़ हैं, तो उन पर बहुत मज़े की चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मज़े के कोट्स लिखे हुए होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी बातें लिखी हुई होती हैं। तो कभी आपने कुछ ऐसा फ़नी पढ़ा है? याद नहीं, पढ़ा तो बहुत है। फिर कैसा याद है? कुछ ऐसा फ़नी जो आपने पढ़ा हो, किसी बस के पीछे लिखा, किसी रिक्शे के पीछे लिखा? पास कर या बर्दाश्त कर। इसका क्या मतलब होगा? मतलब यहाँ तो पीछे रहो मेरे, या टेक ओवर करो, जो समझ में आए। अच्छा, आप बताएं जी, आपने क्या पढ़ा? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन इकबाल का एक शेर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं ज़रूर सुनाऊँ। अच्छा, चलें सुनाएं। वो शेर इस तरह के ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं और सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। बेशक जी, ऐसा ही है, बेशक। गाना सुनाएंगे? नहीं, गाना मैं गाना नहीं। हाँ गाना हाँ, देखा, मतलब आप आपके दोस्त ने कह दिया अब तो लाजमी सुनेंगे, अब तो सुनना पड़ेगा। चलें जी, कौन सा गाना सुनाएंगे? नहीं क्या है ये? जस्टिन बाइबर है हमारा। चलें, अब तो पक्का सुनाएंगे। नहीं नहीं गाना। 2 लाइन सुना दें, 2 लाइन। I know you love me, I know you care, stop and never there. You want my love, you want my car, and be and never ever be apart. I know we Adam, and don't complain, we just friends, what are you saying? Said as another body in my eyes. My first love broke my heart for the first time. I was so like, baby, 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 no, like, baby, 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 no. क्या बात है जी, क्या बात है। आप नहीं सुनाएंगे? नहीं, मैं ये शौक नहीं है, सुनता हूँ लेकिन। सुनता हूँ, किसको सुनते हैं ज़्यादा? Encourage कर रहा था आतिफ असलम। ये इनकरेज करने के लिए रखा हुआ है आपने इसे? आतिफ असलम। अच्छा, ज़्यादा आतिफ असलम को सुनते हैं। चलें जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़। सो मच। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ करेंगे बहुत मज़े की बातें, और आप लोग करेंगे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय और सुनेंगे बड़े मज़े के सेंटेंसेस। और मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि भाई आप लोग भी सोचें, कभी आप लोगों ने किसी बस, किसी रिक्शे पे कुछ ऐसा लिखा हुआ पढ़ा हो जो आपको याद आए, और याद आए जब भी और आप हंसते हो, तो आपने लाजमी बताना है। जी व्यूअर्स, वक्त चुका है ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र ने नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ऐसे ही आता है, अब नहीं यार। 5 दफ़ा करना।
नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, भी प्रॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। फाइन? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। जी पक्का? हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था। किस चीज़ का स्ट्रेस था? ये पढ़ाई के हवाले से आज लेट हो गई ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या स्ट्रेस है? स्ट्रेस है क्विज़ के हवाले से, अच्छा, किस चीज़ का क्विज है, किस सब्जेक्ट का? लॉजिकल थिंकिंग का। अच्छा, तो और बस क्विज का स्ट्रेस लेके बैठ गए हो? क्विज़ का स्ट्रेस है, वो टाइमिंग नहीं है ना, फिर घर भी जाना है ना, इसलिए। अच्छा, तो इसमें स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है? स्ट्रेस होना, तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा है काम। अच्छा, कितना ज़्यादा काम है आप बताएं? हमारा सेक्शन अलग है मैम, हमें कोई सेक्शन अलग है आप लोगों के? ओके 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 यस सेक्शन 1 का प्रॉक्टर हूँ। ओके, प्रॉक्टर हैं आप? क्या बात है। अभी प्रॉक्टर साहब तो अभी पेंट शर्ट कोट एंड ऑल दैट, बस टाई की कमी है। टाई भी वो सर लगा के आते हैं तो फिर इसलिए फिर टाई नहीं लगाते। अच्छा, टाई इस वजह से लगाते हैं कि यार सर लगा के आते हैं, समझे कि देखो अब मुकाबले पे उतर आए हैं हमारे साथ। नहीं, पहले मैं आता हूँ ना यहाँ पे, तो गार्ड्स ने कहा पहले एक बार भी ऐसा हुआ आप है। सर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं? नहीं, प्रोफेसर नहीं हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। ऑब्वियसली मैं ये कह रही हूँ कि गार्ड्स ने आपको बोला होगा ये। गार्ड्स ने कहा है कि सर आप स्टाफ रूम में चल जाएं, वहाँ मीटिंग है। तो आपने आप वो ये नहीं लगा हुआ था ना मेरा। और ज़रा बैग शैग भी आपने वैसे ही पकड़ा हुआ है। जी, उन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी, तो ना फिर इस वजह से उन्होंने कहा। घर से निकलते होंगे तो लोग भी रास्ते में यही समझते होंगे कि भाई कोई टीचर प्रोफेसर जा रहे हैं। ऐसे सोचते तो होंगे। अच्छा, बनना क्या है वैसे आपने ज़िंदगी में, करना क्या है, सोचा क्या है? सोचा कि ना लाइफ बहुत अच्छी गुजारनी है। और किसके साथ? किसके साथ? पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने साथ है पड़ी। अपने साथ ही? अपने साथ ही पूरी ज़िंदगी? पूरी ज़िंदगी नहीं है, पेरेंट्स के साथ। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है, पेरेंट्स के साथ। और मेरा प्रोफेशनलिज्म ये है, मैं BSc कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूंगा इंशाल्लाह। कंप्यूटर साइंटिस्ट बनोगे? क्या बात है। कंप्यूटर साइंटिस्ट होता क्या है? कंप्यूटर पे मैं हर चीज़ के बारे में, कंप्यूटर साइंटिस्ट। अच्छा, अभी कुछ हाउ नाउ है कि कंप्यूटर है तो पढ़ी, लेकिन स्टार्टिंग है अभी। अच्छा, ये है तो पढ़ी, ये किस लैंग्वेज में लोग ज़्यादा बोलते हैं? ये बस मिश्योर सभी बोलते हैं, तो फिर चोर लोग है पढ़ी बोलते हैं। बोलते हैं, सभी बोलते हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, पूछ ये रही हूँ कि जिस तरह अब पंजाबी होते हैं, अराई होते हैं, जट होते हैं, मतलब डिफरेंट कास्ट होती है हमारी, तो ये है पढ़ा कौन लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज में? है पढ़ा। सराकी हाँ, अच्छा चलें, सराइकी ज़्यादा वो बोलते डिफरेंट है ना। मैं घर में सराकी भी बोलता हूँ, हैं, उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलता हूँ। पंजाबी आती है? पंजाबी नहीं आता मुझे। अच्छा चले, सराइकी में हमें कुछ सुना है? सराकी में आपको क्या सुनाऊँ? बहुत गाना? नहीं, गाना मैंने कभी गाना नहीं सुना सराकी में। अल्लाह, ज़िंदगी में कभी गाना नहीं सुना? नहीं, सराकी में आई मीन कि ना मैं उर्दू हूँ, मेरे बाबा उर्दू बोलते हैं, मेरी मम्मा भी उर्दू बोलते हैं। अच्छा, सराइकी में गाना नहीं सुना या वैसे ही कभी गाना नहीं सुना? नहीं, गाना सुने हैं, अरिजीत सिंह के सुने हैं। सराइकी में नहीं सुना कभी? सराकी में कभी नहीं सुना, इंटरेस्ट भी नहीं है ना सराकी में ज़्यादा। चलो, उर्दू का कोई गाना सुना दो यार। गाना ऐसे तो मैं गाना तो नहीं सुनाता, शेर पोइट्री आती है मुझे। पोइट्री? इलामा इकबाल पोइट्री? पोइट्री। पोइट्री आती? नहीं नहीं पोइट्री सुना। इलामा इकबाल का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पुत पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल जी, और भी बहुत सारे शेर हैं इलामा इकबाल के, जितने भी पढ़ूँ कम है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो अपने एरा के, और मैं कहती हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। उनके शेर अब भी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं और ना मुसलमान हो रहे हैं आदमी। और मैं ये समझती हूँ कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ अगर देखा जाए हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अब तक भी, ऐसी पर्सनैलिटीज़ और उनके काम हैं जो अब तक ज़िंदा रखा हुआ है, जिनके कामों ने उन्हें ज़िंदा रखा हुआ है। तो मैं लोगों से भी मिलती हूँ अक्सर औकात, तो मैं यही कहती हूँ कि भाई यू शुड बी जॉली, आप हंस के मिलें, आप इखलाक के साथ मिलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे आपका इखलाक होता है ना, वो आपको ज़िंदा रखता है हमेशा। वरना लोग आपको भूल जाते हैं कि ये कौन था, ठीक है यार जो भी था वो कौन सा अच्छा इंसान था, लेकिन आपका इखलाक एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा ज़िंदा रखता है लोगों के दिलों में भी। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब आपने, अच्छा कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं होता मैं, बस वेरी गुड। हेजिटेशन होती हेजिटेशन होती है, वो कंफ्यूज होना ही होता है। है। जी
अच्छा चलिए सवाल कर रही हूँ कॉमन सेंस का, मुझे बताएं एक ऐसे फ्रूट का नाम बताएं जो जानवर का नाम भी हो। ऐसा फ्रूट जो जानवर का नाम भी एक ऐसे फ्रूट का नाम है जो सेम नाम एक जानवर का भी है। फ्रूट आती हूँ, आपकी तरफ भी आती हूँ। अच्छा मैंने सुना तो नहीं है। आप सोचें ज़रा, मैं इनसे बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हदीक हदीक। जी। क्या मतलब है आपके नाम का? खूबसूरत बाग। क्या बात है, खूबसूरत बाग। जी किसने रखा था? मेरे दादा जान है। दादा जान ने रखा था। अच्छा, आपको पसंद है नाम? जी क्या करते हो हदीक? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या सोचा है, प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और इंशाल्लाह कोई नई चीज़ बनानी है जैसे नई चीज़ डिस्कवर करनी है। इंशाल्लाह ऐसे। ओके जी, आप बताइए आप क्या सुनाएंगे हमें? क्या सुनेंगे आप? गाना? नहीं गाना नहीं। फिर क्या सुनाएंगे? आप पूछें। सवाल पूछ लेते हैं जी इनसे भी। मुझे बताइए कि ऐसे फ्रूट का नाम जो जानवर का नाम भी सेम हो। जानवर का नाम भी सेम ये लाइफ में मैंने पहली बार ये सुने। ये कैसे? देखिए रिडल्स तो ऐसे ही होते हैं। मिलते हैं हमें इस तरह की न्यूज़ भी सुनने के मिलते हैं, आम रूटीन में हमें नहीं पता लगता। अच्छा चलें देखें ना, जानवर का तो पता है, जो जानवर होते हैं जैसे लेकिन अभी ये नहीं समझ आ रही कि वो फ्रूट और जानवर का सेम नाम कैसे हो सकता है। जी नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ। चलिए जी, टंग ट्विस्टर करा लेते हैं आपसे। 5 दफ़ा आप बोलेंगे, 5 दफ़ा आप बोलेंगे, ठीक है? अब आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। 12? 5 दफ़ा। अच्छा 5 बार बोलना है। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। क्या बात है, आप बताइए जी। आपने इनकी तरह स्लो स्लो नहीं बोलना, फटाफट बोलना है। नज़र ने नज़र को नज़र से देखा, क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र ने नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ऐसे ही आता है, अब नहीं यार। 5 दफ़ा करना है ना। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। अब फ्रूट का नाम नहीं है, आपने बताया जो सेम जानवर का नाम है। फ्रूट है क्या है? ये प्रॉक्टर आपके सेक्शन के तो है नहीं, है ना? नहीं ये आ तो रहा था ज़हन में। आ रहा था जहन में, फिर से निकल गया। बस गाना नहीं सुना रहे। अच्छा चले जी, आप बताएं आपने कभी किसी बस या रिक्शे के पीछे कभी कोई ऐसी फ़नी चीज़ जो लिखी हुई हो, वो सुनी हो, पढ़ी हो, फ़नी कोई ऐसी बात? नहीं ये नहीं सुनी मैंने, पढ़ा नहीं है मैंने रिक्शे के पीछे। रिक्शे बस के पीछे, रिक्शे के पीछे, किसी के भी पीछे? हाँ ये लिखा होता है कि माँ के कदमों नीचे जन्नत है। अच्छा, आपको क्या लगता है इनको लिखने का क्या मकसद होता है? ये ना एक एहसास होता है, अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही है। आप बताएं जी, कोई आपने कभी कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है? आजकल तो एक ही चीज़ चल रही है, अभी 1 महीना लगाएं और 60,000 रुपये कमाएं। इसका क्या मतलब है? ऑनलाइन वर्किंग करें, ये करें, वो करें। आजकल तो रिश्ते के पीछे ये लगा हुआ है। सबसे बड़ी चलो बड़ी जी। चीज़ यही है। फनी चीज़ यही है। ओके जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी बस वक्त चुका है ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हमारा। जो लोग स्टोन्स पहनते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स पहनते हैं अपने स्टार्स के साथ, आई गेस मैच करके। एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स के साथ। हाँ, तो आपने भी सेम वैसे ही पहना हुआ है। यस, आपका स्टार क्या है? मेरा कैप्रिकॉन स्टार है। और आपने ये कौन सा स्टोन पहना हुआ है? ये आप फिरोज़ा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। तो आइए चलते हैं जी, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक। ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कयूम सईद है। कयूम सईद। क्या करते हैं आप? मैं यानी कि मैं यूसीपी के अंदर बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और मैं एज ए एंटरप्रेन्योर भी हूँ, अपना सेल्फ बिजनेस भी करता हूँ। बीएस किसके स्टूडेंट हैं? मैं बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट। बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट है। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 3rd सेमेस्टर है। और एंटरप्रेन्योर भी हैं आप? यस। अच्छा, क्या काम करते हैं? सेल्फ मेड बिजनेसमैन। यस। क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली आप कह सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। मेरे यानी कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ एआईज़ के ऊपर। एआईज़ को रिव्यू करता हूँ। जैसे आप
जैसे न्यू जेन आ रही है, आपको पता है न्यू जनरेशन आ चुकी है, उसके साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है हमारे पास। तो मैं AI इसको रिव्यू करता हूँ। कैसे, मतलब मुझे आपके काम की समझ नहीं आ रही। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे अब न्यू AI लॉन्च होता है ना, जैसे मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी हूँ, अच्छा, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे प्रॉम्प्ट्स आते हैं तो आपके पास एक न्यू AI डेवलप होता है, तो वो आप जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, यानी कि मैं बेसिकली DPI का मेंबर भी हूँ, तो उस वजह से आपके पास वो भेजते हैं। आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक फर्म ने न्यू डेवलप किया AI, तो जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं एज ए कैरेक्टर ले लें आप, तो वो कुछ पीपल उन्हें यानी मिल के आप कहते हैं कि आप उन्हें रिव्यू करते हैं कि इसके अंदर क्या बग्स हैं, क्या आपके अंदर इसके आप इनोवेशन और की जा क्या फ़ायदे हैं, क्या इसमें चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली हैं। ठीक हो गया जी, बड़े आप काम के बंदे हैं फिर। यस, आप कह सकते हैं ऐसे। कह सकते हैं हम। अच्छा जी, ये ग्लासेस का कलर किसने चूज़ किया था? ये ग्लासेस का कलर, मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ। प्रेफर करते हैं कि आप ग्रीन ही पहने। अच्छा, ये रिंग पहनी हुई है आपने, इसमें ये ओरिजिनल स्टोन है? यस, ये ओरिजिनल स्टोन है। अच्छा, आप यकीन करते हैं इस चीज़ पे? कुछ लोगों का, बहुत लोगों का मैं किसी के भी लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडीज बिलीव्स एंड ऑल दैट, बट स्टिल आई एम क्यूरियस टू नो दैट कि जो लोग स्टोन्स पहनते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स पहनते हैं अपने स्टार्स के साथ, आई गेस मैच करके। एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स के साथ। हाँ, तो आपने भी सेम वैसे ही पहना हुआ है? यस, आपका स्टार क्या है? मेरा कैप्रिकॉन स्टार है। और आपने ये कौन सा स्टोन पहना हुआ है? ये आप फिरोज़ा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में फिरोज़ा कहते हैं। अच्छा, तो इससे आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पेक्ट होता है, और ये कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं इसके? बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मेरे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्या कल्चर है आपका? मेरा कल्चर आप कह सकते हैं कि यानी कि हम यानी कि सराइकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये यानी कि हमारे बेसिकली कल्चर्स के अंदर आप कह सकते हैं, जैसे कि आप वडेरा कल्चर जो होता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आप दूर से किसी को देख के आप रिप्रेजेंटेशंस जो होती हैं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपके पहनने से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके बोलने से आपके कल्चर का पता चलता है। तो अच्छा, अब यानी आप कहते हैं कि आपने कल्चरल वे से पहना है, और आपका वैसा कोई मानना नहीं है कि स्टोन का आप पे असर पड़ता है? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी पे तो बिलीव करता हूँ, मगर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप इस पे भी बिलीव करते हैं। अच्छा, आपके स्टार के लिहाज से चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी सी प्रेडिक्शंस होती हैं, क्या उन्हें बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट, आई गेस एस्ट्रोलॉजिस्ट। हाँ, तो वो आपको कुछ प्रेडिक्शंस देते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जैसे कि होता है कि आप एक नए दोस्त से मिलेंगे या आप किसी एक ओल्ड फ्रेंड से, फेलो से मिलेंगे, आप ये कह सकते हैं कि आप 60% से ट्रू कह सकते हैं। 60% ट्रू है? 50% में, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी करेक्शन भी हो जाती हैं। 40% इसलिए नहीं क्योंकि तो वो किस बेस पे बताते हैं आप? क्योंकि आप देखें ना, कैप्रिकॉन स्टार के जो लोग होंगे वो एक नहीं होगा, वो काफ़ी सारे होंगे, तो इस तरह आप कह सकते हैं वेरिएशंस आती रहती हैं। ओके, तो आपको कुछ नॉलेज है इन स्टार्स के बारे में? मुझे इन स्टार्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं आपको अपने स्टार के बारे में। चले अपने स्टार के बारे में। कैप्रिकॉन जो है बेसिकली आप कह सकते हैं ये अर्थ साइन है। अर्थ साइन? यस, ये यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके साइंस आ जाते हैं, पहले एयर, फिर फायर, फिर वाटर, उसके बाद अर्थ। अच्छा, विर्गो किसका है? विर्गो भी आप कह सकते हैं कि वो अर्थ साइन है। विर्गो, टोरस एंड कैप्रिकॉन, ये अर्थ स्टार? यस, ये अर्थ स्टार। इसका क्या मतलब होता है? वैसे विर्गो का मतलब आप कह सकते हैं कि वो अपने यानी कि क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, आप कह सकते हैं यानी कि वो स्टैंड अप कर सकते हैं लोगों के दरमियान, हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा भाई, आज हम सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के और मैं आप लोगों को सिखा के जाऊंगी। यस। अच्छा, मेरा अपना स्टार भी विर्गो है, तो यस ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू। मैंने खुद भी, मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती थी, बट जब मैंने पढ़ा कि भाई हाँ, मैंने देखा कि यस आई हैव दोज क्वालिटीज़ इन मी, तो मैं भाई हैरान हो गई। बेसिकली आप देखें इसके ऊपर डिग्रीज भी करवाते हैं। अच्छा। यस। अच्छा, मुझे ये चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं थी कि इसके ऊपर डिग्रीज भी करवाई जाती है। ये नेक्स्ट ईयर से आप कह लें कि आप स्टार्ट हो जाएंगे, ऑक्सफोर्ड के अंदर भी हो जाएंगे और आप कह सकते हैं कैम्ब्रिज के अंदर भी स्टार्ट हो जाएंगे। वो इसको भी पैरानॉमिकल फिजिक्स को भी आप एक डिग्री स्टार्ट हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया भाई, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच रही है। यस, ये तो है। पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर रहा है, Exactly. जैसे आपने सुना कि रिफाइंस निकल आए पेट्रोल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हमेशा ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में ये नुकसान है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हम कभी अच्छे फायदों के बारे में बात नहीं के करते। बारे में नहीं सुन पाते। अच्छा चलें जी, मुझे बताइए, आपने कभी किसी बस या रिक्शे के पीछे कोई ऐसा फनी सी बात लिखी हुई पढ़ी हो? बस और इसके पीछे फनी सी बात पड़ी हो, कोई भी कोई भी। दार किसी? माँ की दुआ टाइप तो सुना है मैंने, बहुत ज़्यादा पढ़ा भी है, जिसे होते कि ये सब मेरी माँ की दुआ का कमाल है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि तू चल मैं आया। चल
क्योंकि जो स्लैंग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। चाल में आया। और आप कह सकते हैं कि आप बेसिकली कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, तू चाल में आया। यार ये भी दिस इज फनी। इट्स काइंड ऑफ फनी फैक्ट एट ऑल, बट आप कह सकते हैं कि एक और भी है जो हारन देगा, जैसे होता है ना, जैसे हॉर्न बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर, आप देखते हैं ट्रैफिक होती है। भाई वाकई अच्छा, मैंने सुना है कि बाकी कंट्रीज़ पे हॉर्न पे भी फाइन शाइन होता है आपका। फाइन भी होता है, दुबई में तो अच्छा खासा फाइन हो जाता है। अच्छा, आपको मुझे लगता है लगा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं, मेरे कज़न को लगा हुआ है। अच्छा चले, आप बताएं और क्या लिखा हुआ पड़ा है आपने ऐसा फनी? ऐसा बेसिकली वैसे कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादा बाहर सफ़र नहीं होता है। अच्छा चलें जी, कोई मसला नहीं है। एक तो वो भी लिखा होता है ना, हॉर्न दो रास्ता लो। यस, हॉर्न दो रास्ता लो भी होता है, तो वो एक और भी है, आप कह सकते हैं हौसला रखो, जान दी जगह मिलेगी, पहले मेनू जान दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तानी और हमें हौसला और बर्दाश्त हो, ये भी है। आप हॉर्न पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। यस, आप देखेंगे, आप नोट करेंगे कि जैसे हम पाकिस्तानी बाहर चले जाते हैं ना, तो हम सोफिस्टिकेट बन जाएंगे, चीज़ों को जगह पे फेंकना, चीज़ों को जगह पे रिप्लेस, क्योंकि हमें पता है कि फ़ाइन हो जाएगा। पैसे हमें पता ना, पैसे जेब से जाएंगे। जैसे हम सिंगापुर जाते हैं तो हमें पता है कि ऐसे काम, सिंगापुर में ऐसा कौन सा काम है जिस पे पाबंदी है? सिंगापुर में बबल, एग्जैक्टली च्युइंगम खाने पे पाबंदी है उनके, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको इसमें एक करेक्शन करूँ, उधर यानी कि आप देखें जैसे सिटी एरियाज़ हैं, आप उधर नहीं खा सकते, लेकिन जो जैसे बैकवर्ड एरियाज़ आ जाते हैं ना, इस तरह हमारे भी यहाँ पे बैकवर्ड एरिया। यस, वहाँ पे आप खा सकते हैं। उसकी सेंस पता है क्या है बबल की? आप जब आप बबल खा लेते हैं तो आप उसको च्यू करके फेंक देते हैं कहीं पे भी। बेसिकली क्या होता है, लोग टिश्यू के अंदर रैप करना और इसको डस्टबिन में फेंकना भी की जहमत नहीं करते, वो फेंक देते हैं, तो आपके वो शूज़ के साथ लग जाती हैं। बास्केट के होते हैं, वो सफाई आपका निज़ाम। अच्छा, मतलब वो सफाई की वजह से जो है मना किया जाता है। चलें जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक प्रोफेसर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका, और आप अपना तारुफ भी बताइएगा। जी, अरशद हुसैन मेरा नाम है और इंग्लिश डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में हेड एकेडमिक्स भी मेरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, और मुझे पंजाब कॉलेजेस में ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो चुके हैं। 15 इयर्स। अच्छा सर, मैंने एक बात नोटिस की है कि आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, वो हर टीचर का एक्सपीरियंस या तो वो 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल, मतलब बड़े लॉन्ग टर्म एफिलिएशन है आप लोगों की। जी, इसमें जो मेजर रोल है वो मैनेजमेंट का है। यहाँ पर मुझे मतलब 2008 में मैंने जब ज्वाइन किया था, तो उस वक्त से आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हूँ। इसके अलावा जो है हमें जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उन जैसे ही हैं, और इसके अलावा बस अपना काम ठीक करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद सर आप हमें बताइए कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने सुना है कि इंग्लिश के टीचर स्टूडेंट्स को बड़ा बोर करते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे बल्कि एंजॉय करते हैं। जैसे कि अब हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश बनता जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, तो कोशिश होती है कि बच्चों को जो है बिल्कुल लाइट फ़नी वे में जो है ना अपनी जो है टीचिंग। ठीक हो गया सर। एक कॉमन सेंस का सवाल करूंगी आपसे, आपने जवाब देना। मुझे बताइए एक ऐसे फ्रूट का नाम जो कि जानवर का नाम भी है। ऐसे फ्रूट का नाम जो कि जानवर का नाम भी है। ऐसा फ्रूट और जानवर अभी ज़हन में नहीं आ रहा कोई ऐसा। जहन में नहीं आ रहा। बड़ा मॉडर्न सा फ्रूट है, हम कह सकते हैं उसे। मॉडर्न कीवी नहीं, कीवी नहीं। क्या पता आप ठीक हो। कीवी। अच्छा चलें जी सर, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप, या कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर सुनाएंगे आप हमें? वैसे तो लिटरेचर वाले बंदे जो होते हैं उनको शेर व शायरी तो बहुत ज़्यादा जो है ना उनको पसंद होती है। अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं है। नहीं, तो बस इसमें ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़रूर मैसेज दूंगा कि जिस तरह अब हमारा जो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पैदा हो गया है, उसमें दे शुड वर्क वेरी हार्ड एंड दे शुड कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएगी आपकी उस छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हमारा।
नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। आप मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं जी, उनसे बात कर रहे थे। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन खान। और ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल फिट है। हाँ जी, क्या बात है जी। आप भी प्रॉक्टर हैं? हाँ जी। ओके। मैंने देखा है जितने भी प्रॉक्टर्स हैं बड़े शर्मीले शर्मीले शाय शाय से हैं। आप भी हैं? हर कोई होता है, हर कोई शाय तो नहीं होता। जो नहीं होते वो नहीं होते, जो होते हैं वो। आप हैं शाय? आई डोंट नो, कुछ कह नहीं। आप मतलब आपको खुद ही अंदाज़ा नहीं है? शायद हैं। शाय हैं थोड़े बहुत, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप मुझे बताइए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और अभी फ़िलहाल कौन सी डिग्री कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे BScs सेमेस्टर फर्स्ट है हमारा, और इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही आगे लेके चल। तो ऐसे रोबदार पर्सनालिटी हो ना, कोई सीनियर्स हों इस तरीके से। अगले साल सीनियर्स होंगे, अगले साल सीनियर हो जाए। सीनियर्स बनेंगे। ये भी सही है। ओके जी, क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में? क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहते हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसी को आगे लेके फर्दर लेके चलना चाहते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं अपना ही? अपना, तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एज अ प्रॉक्टर आपकी क्लास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास का डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है। फिर उसके बाद क्लास सुनती है आप? क्लास सुनती है, ज़रूर सुनती है, क्योंकि द ओनली रूल गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी भी। तो मैं यही चीज़ करता हूँ, और बिल्कुल मेरे क्लास फेलोज़ भी मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। ठीक हो गया जी। आप मुझे बताइए एक ऐसे फ्रूट का नाम जो कि जानवर का नाम भी हो, मतलब एक कॉमन नेम है जो फ्रूट का भी है और जानवर का भी है। चकोर नहीं तो नहीं, चकोर या नहीं। फिर क्या, आप बताएं। मैं तो जाहिर सी बात है बता ही दूंगी। तो बताएं ना आप, सारों से अभी नहीं बता सकती ना। सारों से तो हो गए। प्रोग्राम के एंड में ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, आपको नहीं पता? चलें जी, ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूंगी आप उसको रिपीट करेंगे 5 दफ़ा, ठीक है? ठीक है। आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। क्या बात है भैया, आप तो एक्सपर्ट ठहरे। आपको तो 10 दफ़ा कहना चाहिए था मुझे। तो हो गया, तो 5 दफ़ा हो। अच्छा चले जी, नहीं अब नहीं कराते। दोबारा रिप्ले कर लेना इसे। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि आपने कभी किसी रिक्शे पे, किसी बस पे, किसी भी लोकल उस पे ट्रैफिक पे कुछ भी ऐसा फ़नी लिखा हुआ पड़ा हो कभी? और क्या होता है, क्रॉस कर या पास कर, बर्दाश्त कर या पास कर, दूसरा क्या बताया? या बर्दाश्त कर। क्रॉस कर या बर्दाश्त कर? हाँ, और तो रास्ता लो। और सराइकी में कुछ? सराइकी का कुछ नहीं है, सराइकी में इतना कुछ लिखा होता है, बंदा क्या क्या। अच्छा, एक मैंने ये चीज़ देखी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कल्चर, मैं कोई वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही किसी भी कल्चर को, लेकिन हमारे सराइकी बेल्ट के जितने भी लोग हैं वो ब्राइट कलर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने देखी जो हमारी लोकल बसेस होती हैं ना, जैसे कोच हो गई और वैगन्स हो गई, इन पे ना बड़ी अलग अलग सी चीज़ें मतलब इनके अंदर लगी हुई होती हैं, और मेरी समझ से वो बाहर होती हैं चीज़ें कि ये है क्या। और यकीन माने रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल हर कलर की चीज़ें लगी हुई होती हैं, और मुझे ये समझ नहीं आती वो मिलती कहाँ से है। मिलती कहाँ से? डेकोरेशन वाले जो मेंटेन करते हैं कार, एक तो कार मॉडिफिकेशन होती है, एक होता है चीमा मॉडिफिकेशन, वहाँ से होता है मॉडिफाई। अच्छा, ये चीमा मॉडिफिकेशन, इसका क्या हुआ है सीन? जैसे कार मॉडिफाई करवाने शोरूम पे जाते हैं, चीमा मॉडिफाई करवाने भी कहीं जाते होंगे, तो वहीं पे होता है ये सब कुछ। ये लोकल ट्रैफिक की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चले जी, ठीक हो गया। और जो कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? बस ठीक है, बस ठीक है, जो हो गया बहुत है। वो बहुत है, बहुत है। बहुत है। अभी तक यहाँ पे किससे दोस्ती हुई है? यहाँ पे मेरी सारी क्लास के साथ दोस्ती। सारी क्लास के साथ? हाँ सर। अक्सर ही प्रॉक्टर्स के साथ ना लोग ऊपर ऊपर से साथ होते हैं, अंदर से तो गालियाँ ही दे रहे होते हैं। जो दे रहा है वो उसके अपने वो है, उसके अपने जिम्मे। हाँ। बहरहाल मेरा ऐसा वो है नहीं कि गालियाँ वगैरह देगा। अच्छा जी, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। चले, अच्छी बात है, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है। इखलाक इंसान का सबसे पहले आता है, बाकी हर चीज़ जो है वो
बाद में आती है, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि मैं हकूकुल्लाह तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद की माफ़ी तब तक नहीं होगी जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में जी हमने बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल शामिल किया था कि जी ऐसे फ्रूट का नाम बताइए, कोई ऐसा कॉमन नाम बताइए जो फ्रूट का भी और जानवर का, तो वो नाम है जी कीवी। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह नए लोगों के साथ, नए सवालों इन्हीं बातों के साथ। में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह।